नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और आज शिवरात्रि का दिन है। इसी अवसर पर हरिद्वार से कांवड़िए, जिन्हें भोले कहते हैं, वो जल लेकर के आए हैं और अब से कुछ ही देर बाद में एक मुहूर्त है। मुहूर्त के बाद में ऐसा इनका कहना है कि ये जल चढ़ा करके शिवलिंग पे मंदिर में जा कर के उसके बाद अपने घरों को जाएंगे। देखिए, काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, इतना लंबा रास्ता है और रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसी की सहूलियत को देखते हुए जो योगी सरकार है वो कई तरीके के कदम उठाती है और ये भी देखने में आया कि पुष्प वर्षा की जाती है हेलीकॉप्टर से। अब की बार भी इस तरीके की खबरें सामने आई, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो मीडिया के हमारे सहयोगी हैं उन्होंने ऐसा कहा कि देखिए, कांवड़िए जो है आतंकवाद फैला रहे हैं, चलती फिरती जो गाड़ियां हैं उनको तोड़ दे रहे हैं। तो वो जो दृश्य होता है वो क्यों होता है? क्योंकि ये श्रद्धा का पल है, लोग श्रद्धा में मन्नतें मांगते हैं और तब जा कर के कष्ट करके हरिद्वार से यहाँ तक पैदल या फिर कोई डाक कावड़ के थ्रू जो जल है वो लेकर के आते हैं। तो कितनी इन्हें कठिनाइयाँ होती हैं, उसके बावजूद जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जो कुछ लोग इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, मैं इन्हीं की ज़बानी अब सुनना चाहता हूं और इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। बोले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है जी। तो बोले, आप बताइए, देखिए श्रद्धा का ये विषय है, इतनी कठिनाइयों से आप हरिद्वार से यहाँ पर आए हैं जल लेकर के, कैसा आपको लगा? पहले तो मुझे ये बताइए। सर, बहुत बढ़िया लगा, श्रद्धा है सब कुछ, और हम धन्यवाद करेंगे प्रशासन का और योगी सरकार का, खास करके बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने प्रशासन ने हर चीज़ को संभाला है जी। देखिए भोले, ये जो इस तरीके की जो बातें हुई, हमने भी देखा कि कई सारी घटनाएं सामने आई कि कांवड़ियाओं ने गाड़ियां तोड़ दी, तो क्या कारण था उसके पीछे ये सब करने का? सर, ये भोले की बारात है, आपको पता ही है। अब बारात तो चढ़ती है उतरती है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ थोड़े नटखट भी होते हैं, तो सब भोले हैं। अब भोले के राह में मान लीजिए जल खंडित हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये सारी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रशासन को संभालनी चाहिए। और बाकी बारात है तो बारात में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, इतनी बड़ी बारात चढ़ रही है। देखिए, इतनी बड़ी बारात चढ़ रही है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, ऐसा इनका कहना है। वो भी एक श्रद्धा का विषय है, इसी वजह से उनको ऐसा लगता होगा। मैं पहले भी बात की तो उन भोलों ने मुझसे कहा कि देखिए, जब इतनी श्रद्धा से पीछे से कोई जल लेकर के आता है और वो खंडित हो जाता है तो उस वजह से गुस्से में आकर के ये सब घटनाएं होती हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए भोलों को, क्योंकि भोले का साक्षात रूप ही है कि जो जैसा है सब भोले को स्वीकार है। आज तक जिसने भी जानबूझ के पूजा की हो, सोच समझ के, भोले ने उसको दर्शन नहीं दिया। जितने भी लोगों को दर्शन दिया है वो उन्होंने अनजाने में ही पूजा किया। शिवरात्रि में पेड़ पे चढ़ के शिकार करने के लिए बैठे थे और बेलपत्तर तोड़ के फेंक दिया, पीने के लिए पानी जो लेके गए थे वो चढ़ गया, तो उस भोले बाबा ने उनको दर्शन दे दिया। कुबेर महाराज चोरी करने गए थे शिव मंदिर में और उजाला नहीं था तो अपने कपड़े डाल के उन्होंने त्रिशूल पे आग लगा के चोरी करने के लिए सामान ढूंढ रहे थे। भोले बाबा ने कि शिवरात्रि के दिन तूने दिए मंदिर में दीपक जलाया है, उसको कुबेर बना दिया। तो सब भोले की महिमा है, भोलों को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बड़ा मतलब बहुत ही उसका सौम्यता का और बहुत ही पावन वो है, सबसे बड़ा त्यौहार है ये एक तरह से जी। इसमें एक राज ये है कि, क्या नाम है भाई साहब? अरविंद नाम है मेरा जी। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि भोलों को किसी तरह से बदनाम करा जाए जी। मैं उसी बात पर आ रहा था, अगला प्रश्न मेरा वही था जिसका उत्तर आप दे रहे हैं। साजिश रची जा रही है भाई, जब हमें पता है कि एक रास्ता बंद है, प्रशासन मना कर रहा है, फिर भी तुम प्रशासन की आंखों में धूल झोंक के घुसे चले जा रहे हो और फिर ये हादसा करो, फिर करो हमारे साथ गाड़ी टूट गई जी, ये टूट गई जी। अगर मान लो अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं भी करूँगा जी, जाहिर सी बात है। हालांकि मैं सहमत हूँ उनकी बात से कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए कि हमें इस गाड़ी, चाहे हमारा काम छूट जाए 2 दिन का, हम इस रोड पर नहीं जाएंगे। वही बात मैं कह रहा हूँ, बेचारे ये पुलिस वाले भी हैं, ये भी कहाँ तक हर किसी व्यवस्था को देखेंगे। देखिए, हम भी मीडिया वाले हैं, काफ़ी दिक्कतों का हमें भी सामना करना पड़ा इस दौरान, लेकिन जब इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, ये रोड बिल्कुल बंद है, आप इधर को
मत जाइए बाहर। तो हमने बाहर जाना बंद किया इस बात को देखते हुए कि भैया किसी को परेशानी ना हो, हम भी अगर बाहर जाएंगे और रास्ता ना हो जाने का तो फिर हम भी परेशान होंगे। तो 2-3 दिन तक हम भी बाहर नहीं निकले इसी कारण। लेकिन जब धीरे धीरे हमने देखा कि अब जब ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ तो हम बाहर निकले और फिर आप लोगों से बात करने की मैंने कोशिश की। तो यही बातें होती हैं, बेचारे पुलिस वाले भी कहां तक देखें, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश के अंदर। योगी की सरकार में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हालांकि उत्तराखंड के प्रशासन से इतनी ऐसी उम्मीद नहीं जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं जी। जैसे यूपी में हो रहा है ना स्वागत, ऐसा और कहीं नहीं है, ये सिर्फ योगी जी की देन है। दूसरी बात यह है, आप देख लीजिए आपकी कॉलोनी में, एक छोटी सी कॉलोनी में एक बारात आए तो सब लोग मैनेज करते हैं जी। तो ये तो भोले की विश्व संसार की बारात है। तो इसमें अगर मैनेज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा सर? ये सब तो पूरा खुला हुआ है, एक रोड पूरा खुला हुआ है तो यातायात वहाँ से चल सकता है। लेकिन अब जिस रोड पे कावड़ जा रही है, लोगों को भी उस रोड पे जाना है, तो वहाँ दिक्कत तो वो खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब फिर प्रॉब्लम हो रही है तो भाई ठीक है, ये तो एक तरह से बहुत पूरी भीड़ है, अब कहाँ तक किस किस को संभालेगी प्रशासन भी। जो रोड एक दी हुई है चलने के लिए उसी पर चलना ही चाहिए। देखिए भले ही थोड़ी बहुत देर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहावत है कि दुर्घटना से देरी भली, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है, फिर दोष भी मढ़ा जाता है इन्हीं भोलों के ऊपर, इन्हीं कावड़ियों के ऊपर। जी आपका नाम क्या? संजीत राय जी। जी जी, आने में तो कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत बढ़िया प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था दिया है और हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुआ यहाँ से लेकर के हरिद्वार तक के। जी। हरिद्वार में भी बहुत बढ़िया से प्रशासन का सारे उम्मीदें बहुत बढ़िया था। बाकी जय भोले की समय। देखिए कहना है बाकी जय भोले की कोई दिक्कत नहीं है। भोले आप बताइए आपका नाम क्या? मेरा अनुज पांडे नाम है। क्या आपको लगता है, क्या कहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी हुई हरिद्वार से यहाँ तक आने में? किस तरह की व्यवस्थाएं रास्ते में आपको देखने को मिली? हरिद्वार से पीछे तो बाकी तो पुलिस वाले संभाल ही रहे हैं, इधर तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यूपी में घुसते इतनी बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने की किसी भोले को कोई कमी नहीं। पीछे तो जाम भी है, हर एक चीज़ है, वो सब छोड़िए, लेकिन फिर भी इधर जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था है यूपी के अंदर में। यानी कि योगी बाबा के राज में कोई दिक्कत नहीं है। कावड़ियों को थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं शायद कुछ। मैं तो कहना चाहूँगा कि एक बार आप भी कावड़ लेने चले हमारे साथ। हाँ। और फिर देखें कितना मजा, कितना आनंद आता है। मैं तो लेके आ चुका हूँ, मैं जोड़ा कर चुका हूँ अपना। मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उस आनंद का पता है, वो श्रद्धा मुझे पता है। हम भी जब हम तो डाक कावड़ लेकर के आए थे और तब तो जोश में पता ही नहीं पड़ रहा था, दौड़े जा रहे थे। लेकिन जब घर पे आकर के जब जल चढ़ा करके लेटे तब पता चला कि हमने कितना परिश्रम किया था। लेकिन वो श्रद्धा ऐसी होती है कि उसमें पता ही नहीं पड़ता, आदमी चलता जाता है और यही एक श्रद्धा है, महादेव का आशीर्वाद है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे बताइए? यूपी के अंदर इतनी बढ़िया प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है कि हर भोले के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने भी अपना व्यवहार अच्छा करा है, लेकिन यूपी पुलिस से बहुत बढ़िया है यूपी पुलिस, यही कहना है। यानी कि देखिए जो योगी सरकार का जो प्रशासन है वो बहुत बढ़िया है, ऐसा इनका कहना है। उत्तराखंड से भी थोड़ा, क्योंकि रुड़की तक लगता है, रुड़की से आगे भी, लेकिन जो यूपी का जो प्रशासन है, योगी सरकार जो है वो बहुत बढ़िया है, ऐसा इनका कहना है। जी आप युवा हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? बोले। विशाल शर्मा नाम है। मैं कहना चाहता हूँ जो योगी सरकार में जो सब व्यवस्था है वो और किसी सरकार नहीं कर सकती, जो इतना बढ़िया इतना व्यवस्था कर रखी है। और आने जाने में भी बढ़िया व्यवस्था है। जब कोई दिक्कत आती है तो हर 2 मिनट में पुलिस वाले खड़े रहते हैं, बोले क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जो वहाँ पर धक्का मुक्की करते हैं उत्तराखंड सरकार वाले, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब बदनामी उल्टा बोलते हैं। इतना यूपी में हम घुसे मुजफ्फरनगर पार करने के बाद तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, ये मेरे को अच्छा लगा सुन के भी। और उसके बाद हम लोग कलश यात्रा स्टार्ट करी, एक बोले ये भी हमारे साथ, एक ये भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी यही कहना चाहता हूँ। और भी भोले हैं। भोले आपका नाम क्या? मेरा नाम शिवराम रवि कुमार है। जी। तो भोले आप बताइए क्या कहेंगे आप शासन प्रशासन के बारे में? शासन प्रशासन के लिए कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। कोई भी साधन, कोई भी दिक्कत, कोई गाड़ी में दिक्कत हो जाए, हमारी आते में समय कोई परेशानी हो जाए, यूपी सरकार बहुत बढ़िया है। यहाँ की पुलिस रही उत्तराखंड एक मेला है, वहाँ पर मेले में जाम भीड़, वहाँ की पुलिस उसी तरह व्यवस्था करती है। उनकी भी गलती नहीं है, वो एक केंद्र है, हरिद्वार रुड़की जो है वो हरिद्वार एक केंद्र है जहाँ से जल उठाते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बावजूद भी वो काफ़ी सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो वो आप बता ही रहे हैं। बाकी यूपी में आकर के जैसा कि आप कह रहे हैं,
नहीं, यूपी में तो अच्छी व्यवस्था है पुलिस वाले की, हर चीज़ व्यवस्था है। कोई भी दिक्कत हो हमें वहाँ मिलते हैं पुलिस वाले, उनसे कहते भी हैं कि हाँ जी हमारी ये दिक्कत है, तो वो हमें पूरी होती है। और उत्तराखंड की बात रही, उत्तराखंड का तो मेला है, वो है कुंभ है वहाँ पर हमारा। वहाँ गाड़ी व्यवस्था जो है, पार्किंग की, हर चीज़ की, ये भी सुविधा अच्छी है। और वहाँ ट्रैफिक तो देखो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो वहाँ कुंभ है, वो हमारा हरिद्वार ही है। तो जी जी बोले, आप बताइए आपका नाम क्या बोले? पंडित। आप बताइए, जैसा ये कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, कुछ अलग कह सर सही कह रहे हैं सब। सही कह रहे हैं सब, मतलब आप खुश हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई किस परेशानी नहीं अपना। किस श्रद्धा से आप कावड़ लेकर के आए हैं, युवा हैं, ये बताइए, नौकरी वगैरह करते हैं अभी? सर अपना काम करते हैं। अपना काम करते हैं, तो मतलब खुश हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं फिर परेशानी। क्या मतलब कुछ सोच करके मांगने के लिए गए थे भोलेनाथ से, या फिर ऐसे ही बस जुनून में, श्रद्धा में? भोलेनाथ ने बहुत दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, अपना काम धंधा अपने पास ही है और कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है भोलेनाथ की दुआ से। देखिए, कहना है कि भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बोले, आप बताइए, देखिए आप तो मुझे काफ़ी तजर्बेकार भी लगते हैं, और ये बताइए, सुबह मैं लोगों से बात कर रहा था तो एक भोले थे, वो कह रहे थे कि देखिए 5 रुपए की चीज़ जो है वो 15 में दी जा रही है, 20 में दी जा रही है, थोड़ा क्या मैटर है ये? सर रास्ता बंद है और पहाड़ों में आपको पता ही है जो इसका कन्वेंस होता है, मतलब जो भी लाने ले जाने का खर्चा है, उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो भी जाती हैं। और दूसरा उनका कमाने का टाइम है, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। 2-4-5 रुपये क्या देखने हैं, आप जा रहे हैं तो इतनी दूर जा रहे हैं, और बाकायदा इतनी जगह भोलों ने करोड़ों करोड़ों के भंडारे लगा रखे हैं फ्री के, तो वो भी तो देखना चाहिए। भैया नहीं महंगी लग रही है, फ्री में खाओ आप, तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ज़बरदस्ती कोई बेच रहा हो। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी सर, यानी सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं। ओवरऑल ये कह रहे हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, जो प्रशासन की जो व्यवस्था है योगी राज में वो बहुत बढ़िया है। और जी, पहले क्या होता था, खाने की क्वालिटी आपको कहीं चाय बेकार मिल रही, कहीं कुछ मिल रही है। इस साल तो योगी जी ने इतना कमाल किया है कि खाने की क्वालिटी हर होटल पे बहुत अच्छी है। चाय तक भी आपको, मतलब ऐसे नहीं कोई 20 रुपये ले रहा है तो वैसे ही दे दिया, बहुत अच्छी चाय मिलेगी। खाना आप खा रहे हो तो इवन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा। चाय ये मान लीजिए कि लोगों ने इस बार ज़्यादा ही श्रद्धा दिखाई है, होटल मालिकों ने भी श्रद्धा के साथ सबको खाना खिलाया है। देखिए, एक मैटर और जो चला था जब ये कावड़ यात्रा शुरू हुई थी, कि वो जो नेम प्लेट वाला जो विवाद था जी, उस पर तो मैं बहुत अच्छी बात कहूँगा आपको। आपका नाम क्या है, आप बताते हो ना लोगों को? मेरा नाम है, आपने पूछा, मैंने बताया। सो अब हम एक छोटा सा मुद्दा उठाते हैं। कॉलेज के लिए आपने देखा था कि जी बुर्का पहन के जाएंगे, ये हमारे उसके लिए है। तो सो कॉल्ड चीज़ें हैं कि भाई ये तो एक तरह से आप हायरार्की में देखोगे, इन लोगों ने दिक्कतें ही दिक्कतें क्रिएट करी हुई है, पिंच मारते हैं। तो वहाँ हर जगह चाहिए नाम के अकॉर्डिंग। अभी जब नाम लगाने को कहा जाता है तो कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो ये तो सब चीज़ें गलत है ना। अगर कह रहा है भाई श्रद्धा है, आपने वीडियो देखी होंगी, थूक के खिला रहे हैं, टॉयलेट कर दिया, यूरिन डाल दिया, मतलब आपने बहुत सारी वीडियो हैं जो वायरल हुई हैं। वीडियो की वजह से लोगों को पता चला है कि ये लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ये देखो कि अगर कह दिया कि भाई हमारा भी तो श्रद्धा का विषय है, हमारा मन करेगा कि हम उस्मान के होटल में खाएं तो खाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं खाएंगे भाई सब। अब हमें कोई धोखे से खिला दे तो वो तो गलत है ना, हम तो नहीं करते ऐसा। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम भी मतलब सेम बिलीव करते हैं कि भाई हमारे साथ भी ना किया जाए। तो ये बहुत अच्छी अपनी गाड़ियों पे तो तुम लिखवाते फिर रहे हो कुरैसी और ये और वो, तो फिर दुकान पे लिखने में क्या दिक्कत है? नाम उजागर करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कस्टमर तो जहाँ मन होगा वह जाएगा। श्रद्धा का विषय है, बाकी उसके लिए थोड़ी ना बोला गया है। श्रद्धा का टाइम है, इस समय करना चाहिए। बाकी प्रशासन भी सेम हर समय के लिए नहीं कह रहा है, तो इन्हें बुरा ही लगेगा। प्रशासन कुछ भी अच्छा करेगा ना तो ये सोचेंगे कि बस हमारे साथ जांच हो रही है, जबकि प्रशासन ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सबके साथ एक जैसा है। नेम प्लेट सिर्फ मुसलमानों को नहीं लगानी, हिंदुओं को भी लगानी, जिसके है सबको लगानी है। तो फिर इन्हें ऑब्जेक्शन किस बात का? नहीं होना चाहिए ना ये तो। देखिए, कहना है कि जो नेम प्लेट वाला जो मुद्दा है वो सबको लगानी है नेम प्लेट, ऐसा किसी को नहीं कहा गया है कि केवल जो धर्म विशेष के जो लोग हैं उन्हीं को ही नेम प्लेट लगानी थी। और अब तो ये मुद्दा देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था, उसके बाद में रोक भी लग गई, पहले अंतरिम रोक लगी, फिर परमानेंट रोक लग गई। अब चर्चाएं इस तरह की चल रही हैं कि शायद जो यूपी सरकार है वो इसके लिए कोई कानून बना सकती है, कोई विधेयक पास करा सकती है। अब क्या होगा अगले वाले दिनों में, उसका रहेगा इंतजार, क्योंकि देखिए अभी तो शिवरात्रि आज है ही है, और जल जो है वो चढ़ा दिया जाएगा अब से कुछ ही देर में। जी, आपके मन से ना बहुत अच्छा मौका मिला है।
ये मतलब कोर्ट और ये सारी चीज़ें, अगर ये योगी जी कह देना 2 और 2 4 होते हैं तो उस पर भी ऑब्जेक्शन कर देंगे, नहीं होते 4। और सुप्रीम कोर्ट उसमें भी बीच में आ जाएगा कि हाँ भाई सही कह रहा है ये कि नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट तो मतलब आज की डेट में जुडिशरी में चेंजेस की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ये याकूब मेनन के केस में तो रात में 12 बजे जग जाते हैं, और आम आदमी सालों से लगा हुआ है, लोग झूठे मुकदमे में फंसाए चले जाते हैं, उनकी सुनवाई कहीं दूर दूर तक नहीं है। उसमें शायद मैं भी हो सकता हूँ और आप भी हो सकते हैं, हम जैसे लोगों की सुनवाई नहीं है। और सो कॉल्ड चीज़ें होती है ना, जैसे याकूब मेनन वाला एक एग्जांपल दिया, उसमें 12 बजे रात में भी सुप्रीम कोर्ट जग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये कर क्या रही है। यानी कि जो कानून है वो भी सबके लिए बराबर नहीं है, आम आदमी के लिए अलग है, नेताओं के लिए अलग है, बड़े आदमियों के लिए अलग है। सर कहावत शायद सोशल मीडिया देखते होंगे, चंद्रचूड़ जी थे, तो उस टाइम उसे कहा ही जाता था कि चंदूबाई का आपको पता ही है अब आगे। सो सेम उसकी तरह ही बिहेव होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू जनता देख ही रही है। सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता देख रही है, ऐसा इन भोले का कहना है। अब देखिए ये देखने वाली बात होगी, अब की बार तो लगभग देखिए यहाँ पर तो जो ये कार्यक्रम है कावड़ यात्रा का वो समाप्त ही हो चुका है। अब जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो गढ़ की मैं बात करूं, जो ब्रजघाट गढ़ की तरफ, वहाँ पर शायद अब मेला लगेगा और वहाँ पर ये सिलसिला अब भी पूरे सावन तक चालू रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो शिवरात्रि के साथ ही, शिवरात्रि तक ही लगभग हर भोले जल लेकर के यहाँ पर अपने घरों के आसपास में जो मंदिर हैं वहाँ पर जलाभिषेक करके और फिर अपने घरों में चले जाते हैं। अब अगली बार जब ये कावड़ यात्रा निकलेगी तो ये देखने वाली बात होगी कि उससे पहले जो योगी सरकार ने ये जो आदेश दिया था, क्या उसके लिए कोई कानून बनाया जाएगा, उसका रहेगा इंतज़ार। बहरहाल ये भी यहाँ पर भोलों ने कहा कि जो कानून व्यवस्था सुरक्षा इस बार थी, इस बार क्या पहली बार भी कई योजनाओं से हम देख रहे हैं, कई बार से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है योगी सरकार और विशेष ध्यान रखती है कि जो कावड़िए हैं, जो भोले हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आने वाले समय में क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।